हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। मुझे ससुराल में नहीं रहना। प्रिया और अभिनव की शादी अभी कुछ समय पहले ही हुई थी। प्रिया बहुत खुले ख्यालों वाली लड़की थी। जब प्रिया इस घर में बहू बनकर आई, तब से ही वह लोगों को कम पसंद करती थी। हर दिन एक ही बात कहती, अभिनव मुझे नहीं रहना इस घर में, जहाँ हर काम में पाबंदियाँ हों। यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, यह मत पहनो, वह न पहनो। यहाँ तक कि कुछ ज़्यादा खरीदारी कर लो, मम्मी जी सिखाती है, बहू पैसे संभाल के खर्च करो, मुझसे नहीं होगा। अब यह सब अभिनव को रोज एक कहानी सुननी पड़ती थी, पर वह जानता था कि उसके माता पिता भाई भाभी ऐसे नहीं हैं। प्रिया ही कुछ ज़्यादा जिद्दी और मनमानी करने वाली लड़की थी। फिर उसे समझाता रहता और जब कुछ नहीं समझ आता तो चुपचाप उसकी शिकायतें सुन लेता। पति को जब खूब सारी शिकायतें सुनाकर वह शांत हो जाती। एक दिन अभिनव जब घर आया तो देखा कि प्रिया माँ और भाभी से बदतमीजी से तेज आवाज में बातें कर रही थी। अभिनव ने उसे जोर से डांटा तो चीख पड़ी, तुम भी मुझे ही डांटो, मम्मी जी और भाभी से कुछ मत कहना। मेरे दोस्त आए थे, जिनमें कुछ लड़के भी थे, उनके साथ चली गई। थोड़ी देर हो गई और दोनों ने मुझे कितना सुनाया। बहू की बातें सुन कविता जी बोल पड़ी, बेटा ऐसा कुछ नहीं था, हम तो बस बहू को पूछ रहे थे कहाँ गई थी। बिना बताए चली गई थी और देर रात के 9 बजे रहे हैं। हमें चिंता हो रही थी कि कितनी बार फ़ोन किया, लेकिन इसने फ़ोन भी नहीं उठाया। माँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, कहकर अभिनव कमरे में चला गया। पीछे पीछे प्रिया भी कमरे में आई। अभी कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि अभिनव बोल पड़ा, प्रिया तुम सही कहती हो, हमें इस घर से अलग हो जाना चाहिए। मैं कल से ही घर ढूंढता हूँ। कहते हुए स्नान घर में चला गया। प्रिया को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई थी। बिना ज़्यादा कोशिश के उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। स्नान करके निकल अभिनव सीधे माँ और भाभी के पास पहुँचा और बोला, माँ मैं अलग होने जा रहा हूँ, अब प्रिया को लेकर अलग रहूँगा। बेटे के मुंह से यह बात सुनते ही कविता जी घबरा कर रोने लगी। भाभी ने अभिनव को समझाते हुए कहा, अभिनव जी क्या कह रहे हो, होश में तो हो। बाबू जी और भैया पर क्या बीतेगी पता है तुम्हें, और माँ इनकी हालत पर तुम्हें तरस भी नहीं आता। भाभी आता है तब आप लोगों पर, जब वह आप लोगों से बदतमीजी से बात करती है, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करती। भाभी कुछ ही महीने में वह खुद वापस आ जाएगी, यह वादा है आपके भाई का। मैं उसे एहसास दिलाना चाहता हूँ कि अपनों की भावनाएं, प्यार दुलार क्या होता है, बस इसलिए जा रहा हूँ। जाओ बेटे, बिल्कुल सही फैसला है तुम्हारा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाबूजी की गंभीर आवाज़ गूंजी तो अभिनव देखा बाबूजी और भैया पीछे खड़े थे। बस क्या था, दूसरे दिन घर देखा गया, वह भी प्रिया की पसंद का, जो काफ़ी महंगा था। एक हफ्ते बाद वहाँ दोनों शिफ्ट भी हो गए। प्रिया खुश थी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। बाहर का खाना, ढेर सारी खरीदारी, दोस्तों के साथ घूमना, अपने घर में पार्टी। अभिनव भी कुछ नहीं बोलता था, शांत था। आधे महीने आते आते तनख्वाह खत्म हो जाती। 3 महीने में अभिनव द्वारा की गई सेविंग खत्म हो गई। अब प्रिया के शौक शांत होने लगे थे। आधे महीने आते आते जब पैसे खत्म होने लगते, तब उसकी सारी फिजूल खर्ची खत्म हो जाती। उसे याद आने लगता कि सासू माँ को घर खर्च पैसे देने के बाद भी अभिनव के आधे पैसे बच जाते थे। अब धीरे धीरे उसका मन पार्टी और खरीदारी से उबने लगा। घर में भी नौकरानी होते हुए कितने काम संभालने पड़ते। वहाँ तो उसके और अभिनव के कपड़े सभी 7 धुल प्रेस करके मिल जाते। बमुश्किल कभी कभी चाय नाश्ता बनाना पड़ता। उसके बाद भी कितने नखरे होते। उसके अपने दोस्त भी आते तो भाभी जी चाय नाश्ता बनाती। अब तो यहाँ खुद बनाओ या बाहर से मंगवाओ। यहाँ कोई तकलीफ़ हो तो अभिनव से भी नहीं कह सकती, क्योंकि यह जीवन और जीवनचर्या उसका चुनाव था। हफ्ते दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड आई।
आते ही उसे तैयार कराया और बोली, चल यार कुछ शॉपिंग पर चलते हैं, हमारे फेवरेट ब्रांड के नए कलेक्शन आई है। प्रिया बेमन से वहाँ चली गई, लेकिन वहाँ पहुँची तो अपनी पसंद के कपड़े देख पुराने अवतार में आ गई। जमकर खरीदारी की, कार्ड दिया, पेमेंट का पता चला अकाउंट में पैसे ही नहीं। जल्दी से अभिनव को फ़ोन किया तो उसने जवाब दे दिया, वह सेविंग वाला अकाउंट है, अगर नहीं है तो पैसे नहीं हैं और तुमने तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट तक की खरीदारी कर ली है। प्रिया का दिमाग घूम गया। 4 महीने में उसने 5 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। अभी सोच ही रही थी कि काउंटर से आवाज़ आई, मैडम कोई दूसरा कार्ड हो तो दीजिए। आरती प्लीज़ यार अपना कार्ड दे, मैं तुझे वापस कर दूंगी। ना बाबा, मुझे मेरे हस्बैंड को जवाब देना होता है, सॉरी यार। आरती का जवाब सुना उसके होश उड़ गए। यह वही दोस्त है जिसके लिए पिछली बार 20,000 की ड्रेस गिफ्ट की थी और यह आज कुछ उधार पैसे नहीं दे पा रही है। अभी सोच ही रही थी कि एक आवाज़ आई, यह लीजिए दूसरा कार्ड। यह गलत कार्ड लेकर आई थी। प्रिया ने मुड़कर देखा, सामने जेठ जी खड़े थे। पेमेंट हुआ, जेठ जी बिना कुछ कहे चले गए। सामान उठाया और घर आई। शाम को प्रिया सामान पैक कर रही थी। अभिनव ने पूछा, क्या हुआ, कहाँ जाने की तैयारी है, इतनी सारी पैकिंग? अपने घर, मायके जा रही हो, इतनी सारी पैकिंग? प्रिया बोल पड़ी, मायके नहीं, अपने घर, अपनों के पास। घर वालों के प्यार दुलार को छोड़कर मैं बेवकूफ़ इस मकान में आ गई जिसे मैं घर बना ही नहीं पाई। अभिनव, मुझे वापस अपनों के पास जाना है, मुझसे गलतियां हुए जा रही थी, जिसका एहसास धीरे धीरे मुझे होने लगा और आज तो मुझे पता चल गया अपने तो अपने ही होते हैं। अभिनव मुस्कुराने लगा। जानता था यह दिन आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा नहीं जानता था। उसने प्रिया को गले लगा लिया, झटपट अपनी नकली गृहस्थी समेटी। घर पहुँचे दोनों। माँ आरती की थाली लेकर साथ खड़ी थी। अपनी बहू के पुण्य गृह प्रवेश की तैयारी कर खड़ी थी। अभिनव ने माँ को फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था। माँ ने बहू की आरती उतारी, दही गुड़ खिलाया और प्रिया उसके गले लग गई। खूब रोई। जेठानी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भाभी ने उसे गले से लगा लिया। ससुर जी और जेठ के पैर छुए तो प्यार आशीर्वाद बढ़ा। स्पर्श पाकर वह तृप्त हो गई। घर में आकर ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार वह दुल्हन बनकर आई। इससे पहले अपनी जिद पर, अपनी वजह से इस घर को कभी अपना समझा ही नहीं। आज घर का हर कोना उसे अपना अपना सा लग रहा था। कितने दिनों बाद पति की नज़रों में अपने लिए प्यार और सम्मान देख रही थी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।